नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। बहुत सारे लोगों का, मजदूर तो खास तौर से, अगर आज उनकी आवाज बुलंद होती, बेचारे कमजोर हैं, मजबूर हैं, लेकिन अगर आज उनकी आवाज बुलंद होती तो वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों से कहते बस करो यार, बस करो। ये बस पर जो राजनीति चल रही है उसको लेकर के मजदूर भी यही बोलते, क्योंकि ये बसें चल नहीं रही हैं, भला किसी का नहीं हो रहा है, लेकिन राजनीति जबरदस्त हो रही है पिछले 3 दिन से। और क्योंकि और बाकी सब चैनलों में या तो आपको यह बताया जाएगा कि किस तरीके से कांग्रेस जिम्मेदार, या यह बताया जाएगा कि किस तरीके से बीजेपी जिम्मेदार, यहां खबरों की खबर में हम आपको बताएंगे कैसे ये दोनों पार्टी जिम्मेदार हैं और इन दोनों ने फेल किया है मजदूरों को। आइए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले कि कांग्रेस की सियासत क्या है, बस पर कांग्रेस की सियासत क्या है, आइए पहले देख लेते हैं। कांग्रेस ने पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई कोशिश क्यों नहीं की? ये यूपी में ही क्यों हो रहा है भाई? आपके भी तो राज्य हैं। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर इस तरह से बसों को खड़ा क्यों किया गया? ये हम सब जानते हैं कि ऐसे ही अगर आप लॉकडाउन में बसें ले आएंगे तो बसों का परमिट नहीं होगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से बसों को भेजने की इजाजत लेनी पड़ेगी। अगर आप वो कानून देखें, एक लीगल डॉक्यूमेंट देखें, उसमें साफ साफ लिखा है बिना इजाजत के नहीं हो सकता। तो ये तो तमाशा है ना, बस ला करके अगर आप खड़ी कर दें। रायबरेली की कांग्रेस की विधायक हैं जिन्होंने अपनी ही पार्टी की ये हरकत को ओछी राजनीति बताया है। उन्होंने बोला है पेटी पॉलिटिक्स है। उनकी अपनी पार्टी में ही बगावत हो गई इस बात को लेकर के। उत्तर प्रदेश प्रशासन को क्या वाकई बसों ने फेक नंबर भेजे गए? कहने का मतलब यह है कि यूपी गवर्नमेंट ने आरोप लगाया कांग्रेस पर कि आपने जो बसों के नंबर दिए गए वो नंबर असली थे ही नहीं, उसमें आधे कोई टेम्पो के थे या किसी और गाड़ी के थे, बस के नंबर नहीं थे। तो क्या वो नंबर गलत दिए थे? केंद्र सरकार के निर्देशों से पहले यूपी सरकार ने बसों का इंतजाम किया था। यह चीज आप योगी आदित्यनाथ से नहीं छीन सकते हैं। यह फैक्ट, यह एक फैक्ट है कि उत्तर प्रदेश में केंद्र के ऑर्डर आने से पहले ही कोटा भी बसें चली गई और मजदूरों के लिए भी बसें चलने लगी। हां, वो बसें काफी थी या नहीं इस पर डिबेट हो सकता है, लेकिन बसें चली थी और जगह इस तरीके से नहीं चली। आइए अब आपको बताते हैं। और कांग्रेस से लखनऊ में बसें मांगी गई, ये सरकार की तरफ से एक स्पष्टीकरण आया। कांग्रेस ने मना कर दिया, उन्होंने कहा यह नहीं हो सकता। क्या यह सब कांग्रेस ने मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए किया? यह एक सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछा जा रहा है। लेकिन राजनीति एक तरफा नहीं हुई है, राजनीति बीजेपी की तरफ से भी हुई है। और क्या हुई है आइए आपको वो भी बताते हैं। साक्षात सियासत और कुछ नहीं, बस चली नहीं, बस सिर्फ राजनीति हुई। यूपी का प्रशासन ने बस लेने से पहले पूरी प्रक्रिया को क्यों छुपाया? सीधी सी बात है, आपको अगर बस चाहिए थी तो आप ले लेते। जितनी बस अगर आपको दी जा रही है, चैरिटी में दी जा रही है, आप ले लीजिए। उसमें सियासत क्यों कर रहे हैं कि ऐसा नहीं वैसा नहीं? ऐसे गंभीर हालत में बसों की फिटनेस पर इतना जोर क्यों है? अखिलेश यादव ने आज ट्वीट किया, उन्होंने कहा फिटनेस होना चाहिए, ये होना चाहिए। अरे भाई, बस फिट से ज्यादा लोग फिट होने जरूरी है ना। अगर आप मजदूरों को ले जाएं, एक थोड़ी सी अनफिट बस भी हो, उसका पोल्यूशन सर्टिफिकेट ना चल रहा हो तो ना चले, कम से कम लोग तो पहुंच जाएंगे। अखिलेश यादव ने इस बात को लेकर के, फिटनेस सर्टिफिकेट को लेकर के ट्वीट भी किया। इसके अलावा बसों को तत्काल परमिट देकर उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, यह उत्तर प्रदेश की सरकार से सवाल पूछा जा सकता है। क्या बस परमिट के सवाल पर कांग्रेस को बीजेपी सरकार घेरना चाहती है? क्या वाकई बस चलाने में कांग्रेस से बीजेपी सरकार मदद नहीं चाहती? कि शायद ऐसा ना हो कि अगर कांग्रेस की बस चल गई या कांग्रेस की बताई हुई बसें चल गई तो ये जो क्रेडिट था, क्रेडिट कि यूपी में योगी आदित्यनाथ ने देखिए साहब कितनी बसें चला दी, सबसे पहले चला दी, वो क्रेडिट फीका हो जाएगा। तो ये सियासत को अब बस करिए और सही में बस चलाइए। आज हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। प्रमोद तिवारी जी, वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के। प्रमोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी इंडिया पे आने के लिए। और सुनील भराला, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार। प्रमोद जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। कांग्रेस अगर वाकई बस चलाना चाहती थी
वाकई इरादे नेक थे, तो इस तरीके से मतलब नियम का पालन क्यों नहीं हो सकता था? ये बस लेकर के बॉर्डर पे पहुंच जाना, उसके बाद गलत नंबर दे देना, आपको लगता है सिर्फ राजनीति की बस चली, असली में तो चल नहीं पाई और किसी का भला नहीं हुआ? संकेत जी, थोड़ा सा मैं आपको 2-3 फैक्ट्स दे दूं। जब हम लोगों ने सड़क पर चलते हुए लोगों को देखा, आप ही के चैनल में देखा, लोगों के पैर में किस तरह फफूले पड़े हुए हैं, बैल की जगह आदमी को जोता गया है, एक सूटकेस में थक के बेचारा बच्चा है, तमाम कई घटनाएं हैं, दर्दनाक, दुखद। उस समय प्रियंका गांधी जी जो प्रभारी महासचिव हैं, हम देश की बात नहीं कर रहे, प्रभारी महासचिव उत्तर प्रदेश ने एक पत्र लिखा माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को कि हम 1000 बसें नोएडा और गाजियाबाद में आपको देना चाहते हैं, इसकी मदद के लिए आपका जो काम चल रहा है वो अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, और उसी में हम जोड़ना चाहते हैं इसको, जिससे लोगों को पहुंचाया जा सके। हमको 2 दिन तक विचार किया और फिर कहा गया कि आप हमको एक सूची दे दीजिए, आप ही दे दीजिए। रात में दे दी गई एक सूची 1000 बसों की। उसके बाद ये सूची मिलने के बाद उन्होंने क्या किया कि कहा कि ये बसें हमको इस समय यहां उपलब्ध करा दीजिए। हमने कहा बसें हमने लिखा है अपने पत्र में गाजियाबाद नोएडा में, और ये बेकार होगा कि हम नोएडा गाजियाबाद से खाली बसें लेकर लखनऊ जाएं, क्योंकि लोग लखनऊ से तो नहीं आ रहे हैं दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद से जा रहे हैं, तो हम ये मान गए हमारी बात। हम लोगों ने बसें उनको दी, जो हमारा वायदा था उसके हिसाब से हम 11 बजे आगरा में, जहां पे बॉर्डर है राजस्थान को, वो हमारी 1000 बसें जाके खड़ी हो गई। यही से चीजें पर मिल गई। शायद उन्हें लगता था हम नहीं कर पाएंगे ऐसा, तब वो कहने लगे कि साहब इनमें उन्होंने माना कि 879 बसें ठीक है, बाकी का नंबर इधर का है, कार का है, स्कूटर का है। तो हमने बहुत विनीत भाव से हाथ जोड़कर उनसे कहा कि पहले आप इनको चला लीजिए जो आपकी 879 है, और हमको बताइए कि कौन सी बस ऐसी है जो फिट नहीं है, तो हम उसको रिप्लेस कर दें, 200 बस आपको और दे दें। आप विश्वास करिए, हमारे प्रदेश प्रेसिडेंट, हमारे 3 सीनियर सेक्रेटरी वहां गए और लाइन में बस खड़ी थी 1000 कि इनके ऑफिसर्स ले लें, उनका सब लेते हैं। 3-4 बजे 5 बजे बाद उनका रवैया बदल गया, उन्होंने कहा कि हम नहीं लेते बस, और एक सूची वही जारी कर दी गई 879 का, वो पत्र मेरे पास है, 879 बसेस फिट हैं। तो हमारा ये कहना है, मुझे कोई लॉजिक समझा दे कि भाई ये 79 बस हम कोई आपसे पैसा लेकर तो नहीं दे रहे हैं, हमारा कोई सौदा नहीं है, हमने तो मानवीय आधार से प्रियंका जी ने इसे चलाया है। मैं ये सवाल संकेत जी, आधी मिनट में मैं बात खत्म कर लूंगा आपकी। हमारी बसें लगातार 24 घंटे से खड़ी हैं, हम फिजिकली वेरीफाई करा रहे हैं। एक संकेत जी आपसे थोड़ा सा संकेत दूंगा आपको कि अगर उनमें कोई आपको स्कूटर, एम्बुलेंस के नंबर लग रहे हैं, तो हमने आपको लिस्ट दी, आप हमें बताइए कि ये नंबर स्कूटर का है, ये नंबर एम्बुलेंस का, हमको नहीं दिया, आज तक नहीं दिया, अभी तक नहीं दिया। वो उनके ग्रुप्स में चल रहा है, सोशल मीडिया में चल रहा है, चैनल्स में चल रहा है। भैया आपको लगता है कि 100 बसें नहीं है, 150 बसें नहीं है, हमको तो हम रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, हमने तो यहाँ तक कहा प्रियंका जी ने कि आप अपना बैनर लगा लो, झंडा लगा लो, अपनी फोटो लगा लो, हाँ, लेकिन बसें हमारी किसी तरीके से चला दो। ठीक है, हमने कांग्रेस का वर्जन सुन लिया, आइए अब बीजेपी की भी बात सुनिए। हाँ, सुनील भराला जी भी ये बीजेपी दर्जा प्राप्त मंत्री हैं राज्य सरकार में, आप उनकी भी सुन लें, उनका वर्जन भी सुनना जरूरी है, क्योंकि उनका आरोप यह है कि ये साक्षात राजनीति है, बस लेकर के पहुंच गए। सुनील भराला, आपने सुना प्रमोद जी ने क्या बोला, अब आपका वर्जन। संकेत जी, मैंने सुना है, तिवारी साहब ने जो विषय रखा है मैं उसको ही बताना चाह रहा था। हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों को लेकर के, और आज से नहीं, प्रारंभ से ही, यानी कि 22 तारीख को जनता कर्फ्यू के बाद, लॉकडाउन के बाद,
हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने सारी व्यवस्थित करते हुए और प्रवासी श्रमिकों को लेकर के और उत्तर प्रदेश के जनपदीय श्रमिकों को लेकर के परिवहन निगम के द्वारा बसों को और उनके लिए नोडल ऑफिसर जनपदों में नियुक्त किए गए और नियुक्त करने पर उनकी सेवा भाव हमारी सरकारी रसोई जहां जरूरतमंद लोग हैं और जो होम सेंटर बनाए गए जहां पर प्रवासी श्रमिकों को रोका जाएगा। नहीं बराला जी, मैं इस प्रकरण मैं की बात उसी कर रहा हूं। बात पर संकेत जी, मैं उसी बात वो पर आपकी बात आना सही है चाहूंगा। और मैंने पहले ही बोल दिया, मैंने अपने शुरुआती वक्तव्य में बोला कि सिर्फ यूपी एक ऐसा राज्य था केंद्र के आदेश से पहले उन्होंने बस चला दी, मैं मान रहा हूं। लेकिन इस प्रकरण में क्या हुआ? क्या और बसें नहीं चल सकती थी? नहीं, बस चला दी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी का पत्र मिला कि हम बस देना चाहते हैं। पहला सवाल तो यहां मेरा यह है कि इन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को इस बात की रिक्वेस्ट भेजी, वो रिक्वेस्ट इनकी मान ली गई, लेकिन मैं इस रिक्वेस्ट के जाने से पहले ये पूछना चाहता हूं तिवारी साहब से, बराबर में राजस्थान है, उसके बराबर में ही इनके राज्य महाराष्ट्र भी है, इनके पास पंजाब भी है, श्रमिक तो चारों तरफ से आ रहे हैं कि ऐसे तो है नहीं कि एक ही जगह से है श्रमिक। नहीं चलिए मैं ये नहीं, इनको पहले तो इन्होंने वहां रिक्वेस्ट की कोई भेजी कि वहां कोई दिक्कत अगर किसी की आ रही है, कोई इस बात की अगर चिंता करी हो तो एक ये बता मैं। और फिर हमारी सरकार ने जब इनकी रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया, हमने 1000 बसों को, अभी तिवारी जी ने कहा है कि आपने अगर 100 बस खराब निकल गई तो उनको ले लेते, 900 को ले लेते। जब ये औरैया में घटना हुई, औरैया में कोई हमारी बस नहीं थी, वो ट्रक से दुर्घटना हुई। नहीं अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास समय कम है। प्रमोद तिवारी जी, मैं आपके पास वापस आना चाहता हूं। देखिए, शुरुआत से ही एक बात एक बड़ी स्पष्ट हो गई है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कि यहां पर एक कांग्रेस वर्सेस बीजेपी टाइप की राजनीति हो गई, बसों को लेकर के, श्रमिकों को लेकर के, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जो वो एक्सीडेंट हुआ उस हादसे के लिए भी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। आपको लगता है कि यह दुर्भाग्यवश था कि दोनों कांग्रेस और बीजेपी एक मजदूरों के नाम पर एक इस तरीके की राजनीति शुरू कर दी है कि वो ना बस चल रही है, ना ट्रक चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा, सिर्फ राजनीति चल रही है। सफर कौन कर रहा है, बस इतना बता दीजिए। संकेत, मजदूर, प्रवासी मजदूर। मैं सीधा सा एक सवाल करता हूं कि हमने जब 1000 बसों का ऑफर दिया, आप मना कर देते, कह देते हमें नहीं लेना, पर्याप्त है। आपने हमसे कहा कि हम ले लेंगे बस, हम वो 1000 बस लेके खड़े हो गए आपके पास, बॉर्डर पे पहुंच गए, आपके अधिकारी पहुंच गए, हमारे लोग पहुंच गए, देने वाले लेने वाले, और वो फिर बस के बाद आपको उस बस में सारी खराबियां नजर आने लगी। हमने कहा जो चलो 100 बसों में खराबी है, 150 बसों में खराबी है, जो वो ले लो। खराबियां क्यों दिखने लगी? इसलिए दिखने लगी कि इन्होंने एक पत्र लिख के भेज दिया, हमको नहीं दिया, लोगों को दे दिया। मैं फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट आपसे कह रहा हूं कि अगर 100-150 बस इनको, अगर हमने बसों की सूची दी थी तो ये हमको बताए ना कि आपकी ये बस खराब है। हम तो बाकायदे वीडियो कर दिया, बसों का नंबर दे दिया, सारे मीडिया के सामने। नहीं भराला जी, कहीं ऐसा तो नहीं है भराला जी की ये योगी आदित्यनाथ की जो वाहवाही हो रही थी कि बसें चलाई, ट्रेन चलाई, सब कुछ हो रहा था, उसमें अगर कांग्रेसी बस चल जाती तो थोड़ा क्रेडिट में दिक्कत हो जाती, क्रेडिट शेयर करना पड़ता। कानूनन दृष्टिकोण से भी देखा जाए, बसों की फिटनेस और बसों के नंबर, बसों की डिटेल जान करके ही बस रवाना करते। बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूं, मैं आपसे सहमत हूं कि कानून की दृष्टि से, लेकिन अभी बहुत सारी चीजों में रियायत दी गई है ना आज की डेट में। इनको अगर इनको भी ये हो कोई घटना घट जाती या कोई दुर्घटना घट जाती बड़ी, तो उसकी जवाबदेही किसकी थी? सरकार की थी। हम जवाब मांगते हैं। प्रमोद तिवारी जी बताइए, वो कह रहे हैं अगर वो फिटनेस नहीं होता, खराब बस होती और कोई हादसा हो जाता तो क्या आप जिम्मेदारी लेते बहुत जल्दी? देखिए, मैं आपको एक बहुत विनम्रता से बात कह रहा हूं, वो बसें हमने राजस्थान सरकार से ली थी, उनके परिवहन निगम से ली थी, जिम्मेदार एजेंसी से ली थी, एक चीज। दूसरा, जो सचिव परिवहन मंत्रालय भारत सरकार है, उसने कह दिया कि 31 मार्च को जिनका आपके पास भी कार या गाड़ी होगी, खत्म हो रहा तो जून तक बढ़ा दी।
बसों की भी जिनकी ये बता रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन बढ़ा नहीं है, तो वो तो भारत सरकार का आदेश है। और 3 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव परिवहन ने भी कह दिया जून तक नहीं, तो किस चीज की फिटनेस मांग रहे हैं? मेरा एक मिनट जी संकेत जी, मेरे पास समय खत्म हो गया प्रमोद जी, बहुत जल्दी 10 सेकंड। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमारा मानवीय आधार पर प्रियंका जी ने जो किया था, मैं उस पर धन्यवाद देता हूं उनको। हमारी ऐसा मानवीय आधार हो गया जिसमें कांग्रेस के अपने ही कुछ एमएलए जो हैं वो खिलाफ चले गए हैं, जिसमें कांग्रेस के बहुत सारे अपने ही एमएलए कुछ सवाल उठाने लगे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, इस कार्यक्रम के अंत में प्रमोद तिवारी और सुनील भराला, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कार्यक्रम खत्म करते वक्त बस इतना बोलना चाहता हूं कि ये राजनीति बस करो, बस चला दो, क्योंकि इस राजनीति में एक ही लोग हैं जो पिस रहे हैं, मजदूर, जिनके नाम पर ये राजनीति हो रही है। उनको कोई फायदा नहीं हो रहा, कोई नहीं, किसी को नहीं। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। और आइए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का ये बयान सुन लेते हैं। कल 4 बजे से हमारी बसें बॉर्डर पे खड़ी थी। उनको आगे परमिट यूपी के, जहां पे उन्होंने कहा था कि यहाँ पे हमें गाजियाबाद और नोएडा में 2 पॉइंट्स दिए थे, यहां तक पहुंचाइए, वहां जाने का परमिट ही नहीं दे रहे हैं यूपी के अंदर। तो बसें खड़ी रही, आज भी खड़ी हैं। अब मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, 4 बजे 24 घंटे हो जाएंगे कि ये बसें उपलब्ध हैं। अगर आपको इस्तेमाल करनी है तो इस्तेमाल करिए, हमें अनुमति दीजिए। आपको भाजपा के झंडे लगाने हैं, इन पे अपने भाजपा के स्टिकर लगाने हैं तो बेशक लगाइए, बेशक लगाइए। आपको अगर कहना है कि आपने उपलब्ध कराई है तब भी कराइए, लेकिन इन बसों को चलने दें। हम कम से कम 92,000 लोगों को घर पहुंचा सकते थे और वही 92,000 लोग आज धूप में चल रहे हैं।